हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानस कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के रियल नंबर से को बताने जा रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसा कि हम सभी लोग डिवीजन के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से ही सीखते हैं डिवीजन क्या चीज़ है, और डिवीजन में जो सभी टर्म आते हैं उसके बारे में हम सभी को बहुत पहले से पता है। जैसे कि ये 4 टर्म आते हैं डिवीजन में: डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। यहाँ कुछ नया चीज नहीं है, जो कि यूक्लिड्स के द्वारा जो बताया गया है यहाँ पे, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सारा वही चीज है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब देखिए है क्या डिवीजन के बारे में। लेमा का मतलब हो गया यहाँ पे सेटअप, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। तो यूक्लिड के द्वारा डिवीजन का जो सेटअप दिया गया है उसी को कहा गया है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अब होता क्या है, इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरी नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ व सिर्फ दिखाना है किस चीज को? पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो या a और b जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, जिसमें कि एग्जिस्ट करेगा कौन सा? यूनिक इंटीजर्स, जो कि q और r, जो कि सेटिस्फाइंग करेगा किसको? तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। अब ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और ये है क्या? क्योंकि हम लोग बहुत बच्चे से जान रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या जान रहे हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को हम यहां आर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पे देखते हैं ये a क्या है? a और b कोई नंबर है, जस्ट लाइक कि 4 और 6 हम कोई नंबर ले लेते हैं। तो अब अगर हम 4 को 4 से 6 में डिवाइड करते हैं तो 4 बन जा 4, यहां बच जाता है रिमाइंडर 2। तो अब देखते हैं कि ये क्या है? डिविडेंड है, और ये डिवीजर है, और ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं q, और इसको मान लेते हैं r। तो ये क्या लिखाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये चीज हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ध्यान देने वाली बात है कि एक टर्म को सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया है। अब इसमें अगला पॉइंट जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म है, जिसके बारे में हमको जानना है आगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो ये b है वो b किस चीज को दिखाता है? तो b इंटीजर्स को दिखाता है यहाँ जो है, जो कि जिसको कि हम क्या कह सकते हैं? डिवाइजर कह सकते हैं। और ये q तो क्वोशिएंट हो गया, r रिमाइंडर, और a डिविडेंड हो गया। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां से क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सेकेंड पॉइंट आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। अब देखिए यहाँ पे हमको समझना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर्स का ही बात हो रहा है, और हर एक जगह पॉजिटिव इंटीजर्स का ही बात होगा इसमें। और देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी विथ c is greater than 0, फॉलो द स्टेप बिलो। अब इसका नीचे का स्टेप हम आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि c जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इंफिनाइट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा c का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अब चलिए चलते हैं, HCF की बात हो रही है, तो HCF भी हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि HCF क्या होता है। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अगर देखा जाए तो हम HCF निकालते हैं, सपोज कि 45 और 75, इस दो नंबर का HCF अगर हमको निकालना हो तो हमारे पास दो प्रोसेस पहले से हमको पता है, पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस उसी में कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा जाता है, उसी स्टेप को यहाँ पे एल्गोरिथ्म कहा जाता है। सबसे पहले तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं कि कैसा होता है। तो 45 है और उसका हमको निकालना है HCF, तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं तो 45 × 45 और 30 से आप 45 में डिवाइड करते हैं तो 30 × 30 बचता है 15, फिर 15 से 30 को 15 2 30 हो जाता है। तो ऐसे करके हमको रिजल्ट में HCF इज इक्वल टू क्या आता है, 15। तो HCF इज इक्वल टू 15 आता है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस दोनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उसी को HCF कहा जाता है। अब अगर देखते हैं तो HCF हमको निकल के आया 15। तो यही काम यहाँ भी करना है, बस इसका एक प्रोसेस अलग हो जाता है, क्योंकि हम जो अभी ये किए यही काम यहाँ भी करना है। अब जैसे कि हम लेमा जो जाने थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो क्या था वो कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अगर ध्यान दे इस 45 से डिवाइड किए 75 को, तो हमको यहाँ पे क्या आ गया, A किसको मानेंगे, 75 को। तो 75 इज इक्वल टू B हो गया 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। अब अगर देखा जाए तो फिर से हम 30 से किस में लगाए, 45 में, जो हमारा जनरल प्रोसेस, तो मतलब ये 45 यहां आ जाएगा और 45 में क्या करेंगे हम 30 से, तो 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15। अब अगर देखा जाएगा तो ये 30 मतलब 15 से 30 में लगा, तो ये 30 यहां आ जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो लास्ट टर्म यहाँ पे जो आया 0 बचा, तो यहाँ पे मेरा ये टर्म क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये लेमा था और ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये 3 स्टेप मिलके क्या बन गया, एल्गोरिथम। तो इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 15। तो ये HCF किसका हो गया, 45 और 75 का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो निकल के आया वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकल के आया, और सबसे पहला टर्म इससे निकल के सारा मेरे पास ये रिजल्ट आया। मतलब ये स्टेप वाइज, ऐसा नहीं है कि 3 ही स्टेप होगा, या 4 भी स्टेप हो सकता है, 5 भी स्टेप हो सकता है, 6 भी स्टेप हो सकता है, या 2 स्टेप भी हो सकता है। अगर सिंगल स्टेप की बात की जाए तो वो लेमा कहलाएगा, वो एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।